ब्लड में आपका स्वागत। होम्योपैथिक चिकित्सा में एक दवा जिसका नाम है हायोसियामस नाइजर। हायोसियामस नाइजर एक विषैले पौधे से तैयार होती है, अतः इसका पोटेंसी के अंदर ही प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत काम की दवा है, विशेष करके ठंड लगने या ठंडी हवा लग जाने के कारण उत्पन्न रोग की अवस्था। ऐसे रोगियों की मानसिक प्रकृति ईर्ष्यालु, झगड़ालू होती है। शरीर में कमजोरी बढ़ती जाती है, तक किसी प्रकार का दिमागी रोग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार अल्जाइमर से करना चाहिए। मानसिकता की बीमारी जो है अल्जाइमर में अधिक है। रोगी व्यवसाय की बातें करता है, पागलपन की भी ये दवा है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण जोर से करता है। रोगी बुदबुदाता रहता है तथा नीचे का होठ लटक जाता है। बिस्तर पर इधर उधर लुढ़कता रहता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसका सिर इधर उधर घूम रहा है। वह सामने की ओर सिर को घुमाता है तो उसके सिर में दर्द होता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है तथा कभी कभी तो रोगी को ऐसा व्यवहार करना जैसे वह अज्ञान हो। वह उन व्यक्तियों को देखता है जो सामने नहीं होते। जैसे इसके पागलपन की, दिमागी खराबी की वो कहता है रोगी कि ये फला व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, जबकि वो खड़ा नहीं रहता। मतलब ये उन व्यक्तियों को देखता है जो सामने नहीं होते। दृष्टि की कमजोरी हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों में यदि कोई लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हायोसियामस का प्रयोग करना चाहिए। एथुजासीने पीएम औषधि भी निम्नलिखित रोगियों को रोग को ठीक करने में उपयोगी है। इसके रोगी का मन का जो स्थिति है, यदि किसी रोगी को डर लगता रहता हो और उसे ऐसा महसूस होता हो कि जैसे कोई उसे देख लेगा, मारे काटे जाने का भय, बेच दिए जाने का भय, खाने पीने का डर और ऐसा महसूस हो रहा हो कि खाने में जहर मिला हो, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के सामने जो कुछ भी कार्य होता है उस पर उसे संदेह होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई चाल चली जा रही हो। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को हायोसियामस देने से आराम हो जाता है। ये एक तरह का रोगी को वहम रोग हो जाता है, तो उसको खाने पीने की चीज़ों से डर लगता है। वो सोचता है किसी ने जहर मिला दिया हो और इस तरह के मानसिक लक्षण तो आजकल जब किसी को होते हैं तो उसको कोई देवी देवता के यहाँ ले जाते हैं, झाड़ फूंक कराते हैं, जबकि ये एक तरह का मानसिक रोग है। और हायोसियामस जैसी दवा होम्योपैथिक की है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। अब मैं आपको
यदि किसी रोगी को बेहोशी की समस्या बार बार हो रही हो, इसके साथ ही उसके पेट में मरोड़ हो रही हो, तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हाइसैमस का प्रयोग करना चाहिए। मिर्गी से संबंधित लक्षण। यदि कोई व्यक्ति मिर्गी के रोग से पीड़ित है और उसमें और भी कई लक्षण हैं, जैसे बुदबुदाना, सो जाने के बाद मिर्गी का दौरा बंद हो जाना, शरीर की पेशियां फड़कना, मिर्गी के दौरे पड़ने से पहले चक्कर आना, फिर ऐंठन होना, दर्द अधिक लगना तथा हाथ पैर कंपाना, फिर थोड़ी देर बाद हाथ पैर सो जाने जैसा महसूस होना और शरीर के सारे अंग सुन्न हो जाना आदि हों, तो ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए हाइसैमस नाइजर का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि ये मिर्गी की एक बहुत अच्छी दवा है, जिसमें बार बार दौरा आकर के रोगी बेहोश हो जाता है। पेशाब संबंधी लक्षणों में पेशाब करने पर नियंत्रण न रख पाना तथा पेशाब करने पर पेशाब बूंद बूंद करके गिरने लगता है आदि समस्या होने पर हाइसैमस का प्रयोग करना चाहिए। गर्भावस्था में संबंधित लक्षण। यदि किसी स्त्री को गर्भावस्था के समान के वक्त में बेहोशी की समस्या हो तथा वह तरल पदार्थ निगल रही होती है, तो उस समय बेहोशी की समस्या अधिक हो जाती हो, उसके रोग को ठीक करने के लिए हाइसैमस का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के पेट में कभी कभी चुनचुनाहट होने लगती है तथा अचानक बेहोशी आ जाती है। तो इस तरह ये जो हाइसैमस है, इसको 30 पोटेंसी में लें और अपने डॉक्टर की एडवाइस से लें, क्योंकि ये दवा भी एक तरह से एक विष से, जो धतूरे जैसा एक पौधा होता है जहरीला, उससे बनी है। तो कई दफ़े जैसे एक ही चीज़ की कई प्रजातियां होती है, तो ये जो हाइसैमस मान लीजिए बना है, तो धतूरे के पौधे जैसा पौधा होगा, उसका नाम अलग होगा, लेकिन हो सकता है कि वो धतूरे की प्रजाति का ही भाई बहन हो। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसमें अपना दिमाग खपाना नहीं। हाइसैमस नाइजर 30 पोटेंसी में ले आए और जो लक्षण मैंने बताए हैं, उनमें से कोई लक्षण किसी रोगी में हो, तो हाइसैमस 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 7 दिन दें। उसके बाद अपने डॉक्टर से एडवाइस करें। ये बड़े काम की दवा है। जितना मैंने आपको समझाया है, बड़े शॉर्ट के अंदर समझाया है, जबकि ये एक गहरी क्रिया करने वाली और चिकित्सक को नीचा न दिखाने वाली दवाओं में से एक है। ये काम करती है।